बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक बार फिर से एस्पायर के प्लेटफॉर्म पे खुशामदीद। कल हमने केमिस्ट्री लेक्चर 8 में एम्पिरिकल फार्मूला पढ़ा। आज हमने कल तो आपको बता दिया जनाब कि ये ग्लूकोज है, उसके अंदर ये कार्बन, ये हाइड्रोजन, ये ऑक्सीजन। कार्बन इतने %, हाइड्रोजन इतने %, ऑक्सीजन इतने %। यकीन नहीं हुआ। आज यकीन करना है, आज देखना है, ग्लूकोज पकड़ना है, पकड़ के जलाना है, जला के उसके अंदर से उसके टुकड़े, उसकी हड्डियां तोड़नी है। एक एक करके आज हमने देखना है उसमें कौन है, ये किसका बना है, कौन कितने % इसके अंदर। तो लिहाजा आज हम एम्पिरिकल फार्मूला ही पढ़ेंगे, लेकिन ये एक नया टॉपिक है। एम्पिरिकल फार्मूला फ्रॉम कंबस्शन एनालिसिस। कंबस्शन का मतलब होता है जलाना, ये वाला जलाना, वो वाला जलाना नहीं जो आप सोच रहे हैं। ये जो एक चीज़ पकड़ना है, इसको कंबस्ट करना है, जलाना है। ग्लूकोज पकड़ना है, सक्रोज पकड़ना है, कोई कंपाउंड लेना है, उसे जलाना है, जला के उसके टुकड़े करने हैं, फिर चेक करना है उसके अंदर से क्या निकला, कितना निकला, कितने % निकला। तो जब % मालूम हो जाएगी तो वो याद कीजिए, पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि सबसे पहला स्टेप क्या होता है एम्पिरिकल फार्मूला फाइंड करने के लिए, %। आए आज हमने % फाइंड करने के लिए कंबस्शन एनालिसिस पढ़नी है। तो देखते हैं कि कंबस्शन एनालिसिस होती क्या है। एनालिसिस का मतलब मैंने आपको बताया था, एनालिसिस का मतलब होता है तजिया करना, जांचना, परखना, शनाख्त करना, मालूम करना, परखना, पड़ताल करना। मतलब एक चीज़ को जलाना है, उसको जला के उसके अंदर से शनाख्त करना कि उसके अंदर क्या पाया जाता है। दिस इज़ नोन एज कंबस्शन एनालिसिस। इसकी डेफिनेशन मैंने आपके सामने के लिए आपके सामने लिख दी है, लीजिए। कंबस्शन एनालिसिस क्या होता है? मेथड यूज्ड टू डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ एलिमेंट्स, कि ये ग्लूकोज में कार्बन कितने % है, हाइड्रोजन कितने % है, ऑक्सीजन कितने % है। उन कार्बन की, हाइड्रोजन की, ऑक्सीजन की एक एक अलग-अलग तमाम एलिमेंट्स की % निकालना, अमाउंट निकालना, मिकदार निकालना। दिस इज नोन एज कंबस्शन एनालिसिस। तो लिहाजा कंटेनिंग द कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन इसलिए लिख दिया है कि हम जिन कंपाउंड्स को जलाते हैं उन्हें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का नाम दिया जाता है। मतलब इस प्रोसेस के ज़रिए जिनकी हम % फाइंड कर सकते हैं। और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर मेजर लाजमी कौन होता है भला? कार्बन। हाँ, साथ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन भी हो सकते हैं। तो ऐसे कंपाउंड जिनमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन हो, उनको लेके जला के उसके अंदर से एलिमेंट्स की % अमाउंट फाइंड करना इज नोन एज कंबस्शन एनालिसिस। लीजिए, ये डेफिनेशन हो गई। इसमें दो चीज़ें बनेगी। जो 3 चीज़ों पे बना कंपाउंड है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। कार्बन कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट होगी, आगे जाके प्रोसीजर के अंदर लिखूंगा। हाइड्रोजन वाटर में, और ऑक्सीजन दोनों में साझी है, मुश्तरक है, कॉमन है। कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्साइड, इसमें भी कौन? ऑक्सीजन। H2O वाटर, हाइड्रोजन के साथ कौन? ऑक्सीजन। तो लिहाजा 2 मेन प्रोडक्ट्स बनती हैं। एक ये कौन है भला? अच्छा, इसका नाम लिखा नहीं है, लेकिन जरा गौर कीजिए, दरमियान में जो ब्लैक कलर में है ये कौन है भला? कार्बन। साइड पे रेड कलर में जो 2 लगे हुए हैं ये कौन है भला? ऑक्सीजन। तो जनाब इसका नाम है कार्बन डाइऑक्साइड। इसके बाद हमारे पास एक और चीज़ बनेगी, सॉल्ट प्रोडक्ट्स कौन सी हैं? वो हमारे पास एक कार्बन डाइऑक्साइड होगी और दूसरी, अच्छा इसमें रेड है जो, वो कौन है भला? ऑक्सीजन। 2 साइड पे जो वाइट हैं वो कौन है भला? H। तो ये कौन बन गया भला? H2O। 2 प्रोडक्ट्स आपने MCQ के तौर पर भी याद रखनी है कि कौन सी 2 प्रोडक्ट्स बनती हैं कंबस्शन एनालिसिस के दौरान। डेफिनेशन, प्रोडक्ट्स। अब तीसरे नंबर पे आपने याद रखना है डायग्राम, फिर हम इसका नीचे प्रोसीजर लिखेंगे। ज़रा डायग्राम में ध्यान से देखें, कंबस्शन ट्यूब बना दी मैंने। कंबस्शन ट्यूब का सबसे पहला पार्ट देखें, ये फर्नेस है। फर्नेस बोलते हैं भट्टी को, भट्टी वो नहीं जो लिखा होता है नाम के साथ,
ये कास्ट वाला नहीं, भट्टी मीन जिसके अंदर जलाते हैं। कभी वो तंदूरी टाइप चीज़ देखी हो ना आपने, मतलब चूल्हा है ये, इसके अंदर रख के चीज़ हमने जलानी है, ऑक्सीजन सप्लाई करनी है। लीजिए सबसे पहले भट्टी है, फर्नेस है, इससे चीज़ जलेगी, वो आगे सारी जितना जो भी कुछ बना है वो जनाब आगे जा रहा है। सामने हमने एक ऐसी शय रख दी है, वो कहती है ख़बरदार कार्बन डाइऑक्साइड वाटर आगे जाने की कोशिश मत करना। एक चीज़ यहाँ पड़ी हुई है MgCl4 ट्वाइस मैग्नीशियम क्लोराइड, वो कहेगा जनाब आ जाओ, जज़ब कर लेगा। जैसे ही वो जज़ब करेगा वाटर को, कार्बन डाइऑक्साइड आगे चले जाएगी। वहाँ पे पोटाशियम हाइड्रोक्साइड पड़ा हुआ है, वो उसको जज़ब कर लेगा। ये अभी हम सारा प्रोसीजर पढ़ते हैं, लेकिन ये आपने डायग्राम याद रखनी है कि हमारे पास सबसे पहले भट्टी है, वहाँ पे चीज़ रख के जलानी है, जला के उसे आगे भेजना है। आगे भेजेंगे तो आगे एक शय पड़ी हुई है, वो पानी को जज़ब कर लेगी, फिर हम चेक करेंगे कि कितना पानी आया है, फिर आगे जाके हमारे पास आ जाएगी कार्बन डाइऑक्साइड। वो एक शय हमने रखी हुई है वहाँ पर, पता है कैसे शय रखी हुई है? कभी आपने अच्छे लेदर के जूते ख़रीदे हों तो वो उसके अंदर एक छोटी सा पैकेट पड़ा होता है, वो नमी को जज़ब करने के लिए, बोरी टाइप छोटा सा। कभी अक्सर मेडिसिन्स देखी हो आपने, मेडिसिन्स के अंदर भी ना एक कैल्शियम की जो टिकिया होती हैं उसके अंदर भी छोटी सी ऐसे एक पैकेट पड़ा होता है, वो बोरी टाइप, वो उसके अंदर एक ऐसी चीज़ होती है जो नमी को जज़ब कर लेती है। जैकेट खरीदें लेदर की, मैग्नीशियम परक्लोरेट हम इसके अंदर रखते हैं। उस प्रोसीजर दिखाने से पहले मैं एक दफ़ा डायग्राम एक नए तरीके की दिखाना चाहता हूँ ताकि थोड़ा और वाज़ेह हो जाए चीज़। लेकिन सबसे पहले भट्टी नज़र आई, बाहर से उसे ब्लॉक बना दिया, अंदर भट्टी है, उसके अंदर वो शहद जलाने के लिए सैंपल रखा हुआ है। ये देखें सैंपल रखा हुआ है ये वाला। अच्छा आगे देखें ज़रा, ये हमारे पास इसके सारी चीज़ें जा रही हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, ऑक्सीजन, ये सारे आगे जा रहे हैं। तो ये हमारे पास ये पानी को जज़ब करने के लिए मैग्नीशियम परक्लोरेट पड़ा हुआ है, और ये देखें कार्बन डाइऑक्साइड को जज़ब करने के लिए यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटाशियम हाइड्रोक्साइड पड़ा हुआ है, और बाकी जो कुछ गैसेस वगैरह बचेंगी उसे हम आगे भेज देंगे। लीजिए प्रोसीजर पढ़ते हैं। सबसे पहले आपने क्या करना है, अभी अभी बताया, जो चीज़ कंबस्ट करनी है, जलानी है, उससे पहले उसका वजन कर लें, उसे पहले वेट कर लें। अ वेट सैंपल ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड मीन उसके अंदर कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन होते हैं। ग्लूकोज ले लीजिए, सक्रोज ले लीजिए, एथनॉल ले लीजिए। इसे हमने जलाना है, कंबसन ट्यूब के अंदर, फर्नेस के अंदर रखना है। उसके बाद हमने कैसे जलाना है भला, उसे वेट किया, रख दिया। ये देखिए मेन अल्फाज को मैंने येलो कलर दे दिया, वेट सैंपल कंबसन ट्यूब के अंदर रख दिया। एक बात। दूसरी बात, ऑक्सीजन सप्लाई की। ऑक्सीजन सप्लाई करके क्या करेंगे, उसे जलाएंगे। तीसरी बात, आपने इसके साथ ही बता देना कि जनाब, अच्छा वो प्रोसीजर के 2 पॉइंट्स हो गए, इसका आगे दूसरे पॉइंट का हिस्सा है कि जब वो चीज़ जल गई तो कार्बन कन्वर्ट हो गई किस में, कार्बन डाइऑक्साइड में, और हाइड्रोजन कन्वर्ट हो गई किस में, वाटर के वेपर्स में। कार्बन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन H2H हाइड्रोजन कन्वर्ट हो गई H2O वाटर के अंदर। ये आपने सोल प्रोडक्ट्स में भी पीछे पड़ा है। उसके बाद आपने क्या काम करना है, ये जो दोनों गैसेस बनी हैं, वाटर के वेपर्स और कार्बन डाइऑक्साइड, इन्हें हमने आगे जाने देना है। ये ट्यूब के अंदर आगे जा रहे हैं और इन्हें हमने गुजारना है कहाँ से, एब्जॉर्बेंट ट्यूब्स के। एब्जॉर्बेंट, एब्जॉर्ब करने वाली, जज़ब करने, वहाँ हमने रखे हुए हैं। कौन रखे हुए हैं, MgCl4 मैग्नीशियम परक्लोराइड रखा हुआ है। उसका क्या काम है, वो फौरी पानी को जज़ब कर लेगा। MCQ पूछा जाता है अक्सर इसमें से लाजमी ये MCQ पूछा जाता है कि जनाब पानी को जज़ब करने के लिए कौन था, कार्बन डाइऑक्साइड को जज़ब करने के लिए कौन था। तो आपस में मिक्स अप नहीं कर देना। मैग्नीशियम परक्लोरेट पानी को जज़ब करेगा, वाटर के वेपर्स को जज़ब करेगा, और उसके बाद हमारे पास पोटाशियम हाइड्रोक्साइड 50% होता है, प्योर नहीं रखना, और ये कार्बन डाइऑक्साइड को जज़ब कर लेगा। और उसके बाद हमारे पास क्या होगा, अच्छा चेक कीजिए, मैंने स्पंज फोम कभी देखी हो आपने ना, स्पंज फोम, वो मैं ऐसे समझे वही रख दी, वो मैग्नीशियम परक्लोरेट है समझे, फर्ज कर लें फोम टाइप। आप कॉटन ले लें रुई टाइप, ये मैग्नीशियम परक्लोरेट पड़ा है, ये पानी के वेपर्स को जज़ब करेगा। मैंने वो मैग्नीशियम परक्लोरेट मतलब वो रुई टाइप जो स्पंज फोम है,
फर्ज कीजिए वो 5 ग्राम का है, मैंने रखा, पानी जज़ब करने के बाद वो 15 ग्राम का हो गया, मतलब 10 ग्राम उसने किसको अंदर जज़ब किया होगा भला? पानी के वेपर्स को। मतलब मैस का डिफरेंस बता देगा जनाब, इसमें पानी इतने ग्राम है, मैस का डिफरेंट बताएगा उस पोटाशियम हाइड्रोक्साइड का कि जनाब इसके अंदर इतनी कार्बन डाइऑक्साइड जज़ब हो गई है कि मैंने पोटाशियम हाइड्रोक्साइड वहां रखा था 20 ग्राम, बाद में जब उसका वजन किया रिएक्शन होने के बाद तो वो हो गया 25 ग्राम, मतलब 5 ग्राम उसके अंदर कौन उसने जज़ब कर लिया है भला? उसने कार्बन डाइऑक्साइड जज़ब कर ली है। अच्छा देखिए, ये मैथ्स का डिफरेंस हमें बता देगा क्या कि वो जलने वाली शय से इतनी कार्बन डाइऑक्साइड निकली है, इतना वाटर निकला है। कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर हमारी कौन सी चीज़ गई थी भला? कौन कन्वर्ट हुआ था कार्बन डाइऑक्साइड में? कार्बन। वाटर में कौन हुआ था? हाइड्रोजन। तो उस कार्बन डाइऑक्साइड कितनी बनी है उसके अंदर से हम चेक करेंगे कार्बन कितनी है, उस वाटर के अंदर हम हाइड्रोजन चेक करेंगे कितनी है, कितना पानी बना है उसके अंदर हाइड्रोजन कितनी है। ये हम चेक करने के बाद बता देंगे कि जनाब इतनी कार्बन, इतनी हाइड्रोजन है और बाकी बचे 100 में से इतनी ऑक्सीजन है। अभी निकालते हैं, अभी ड्राइव करेंगे। ये सारा प्रोसीजर पढ़ा हमने जनाब, चलाएं, कार्बन डाइऑक्साइड बनी, वाटर बना, उनको जज़ब कराया गया, अब्जॉर्बेंट ट्यूब से गुजारा गया, उनको जज़ब करने के बाद हमने मैस का डिफरेंस निकाला कि जो अब्जॉर्बेंट है कितना फ़र्क आया उसके अंदर, कितना मैस में फ़र्क आया। उनके मैसेज से हम क्या करेंगे? कार्बन का और हाइड्रोजन का, ऑक्सीजन का मैस निकाल लेंगे, उनकी परसेंटेज निकाल लेंगे। आए निकालते हैं। लीजिए, हमारे पास कार्बन की परसेंटेज कैसे निकालनी है जनाब? जो कार्बन डाइऑक्साइड बनी है, मैंने कंपाउंड डाला इतना, इतने ग्राम, 25 ग्राम, उसमें से ये 10 ग्राम बनी कार्बन डाइऑक्साइड। अब ये मेरे पास पहला स्टेप हो गया कि कितने कंपाउंड से कितनी कार्बन डाइऑक्साइड निकली। आप मुझे ये बता दें कि कितना कंपाउंड जलाया, उसको वेट करके डाला था, उसमें से कितने ग्राम निकली है कार्बन डाइऑक्साइड। तो फिर मैं आपको बता दूंगा कि जनाब इस कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर कार्बन कितनी है, वो आपको वैसे ही पता है। वो कैसे पता है कि टोटल, अच्छा जो हासिल करदा होते हैं, ऑब्टेन्ड मार्क्स होते हैं, वो हमेशा आप ऊपर लिखते हैं ना, तो ज्यादा जिसको हासिल करना है उसे हमेशा ऊपर लिखना है, टोटल शेयर हमेशा नीचे लिखनी है। नीचे कंपाउंड का मैस, ऊपर किसका? कार्बन डाइऑक्साइड का। पूरे कंपाउंड में इतनी कार्बन डाइऑक्साइड है और फिर इसे मल्टीप्लाई किए कर से कि जनाब इतनी कार्बन डाइऑक्साइड में इतनी कार्बन है। फिर देखें, पूरे इतने कंपाउंड के अंदर इतनी कार्बन डाइऑक्साइड है और ये इसके अंदर इतनी कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर इतनी कार्बन है। पूरे कंपाउंड से कार्बन डाइऑक्साइड कितनी निकली और उसे मल्टीप्लाई कर दीजिए किससे कि उस कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर कार्बन कितनी होती है। कार्बन डाइऑक्साइड का मास कितना होता है? कार्बन का 12, 12, ऑक्सीजन का 16, 16, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड है O2 है, तो 16 को 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, कितना हुआ? 32, 32 हुआ, 12 और 32 कितना हुआ? 44, 44। मतलब ये कार्बन का मैस होता है मेरे बेटे 12, ऑक्सीजन का होता है 16, 16 को 2 से मल्टीप्लाई किया, कितना हुआ? 32। तो ये हमारे पास नीचे मैंने इसलिए 44 लिखा हुआ है। और परसेंटेज के लिए हमेशा किससे मल्टीप्लाई करते हैं? 100 से। अब इसके बाद चेक करते हैं हाइड्रोजन की परसेंटेज। हाइड्रोजन की परसेंटेज कैसे निकालनी है? पूरे कंपाउंड में पानी कितना है? ये देखें, वाटर लिखा हुआ है, वाटर। ये हमारे पास ये वाटर लिखा हुआ है। पूरे इतने सारे कंपाउंड के अंदर इतना वाटर है, पूरे कंपाउंड में से पानी कितना निकला। फिर हम आपको बता देंगे कि जनाब इस पानी के अंदर, ये वाटर के अंदर हाइड्रोजन कितनी होती है। ये देखें, ये हाइड्रोजन लिखी हुई है, ये 2 किसका मैस होता है? एक H का मैस कितना होता है? 1.008। तो H2O, एक पानी के अंदर कितनी हाइड्रोजन होती हैं? 2। पानी का मैस कितना होता है? 18। तो ये देखें 18 के अंदर 2 मैस होता है, किसका? हाइड्रोजन का। ऊपर देखें 44 अगर मैस हो कार्बन डाइऑक्साइड का, उसमें 12 होता है किसका? कार्बन का।
अगर 18 मैस हो वाटर का तो उसमें हाइड्रोजन का मैस कितना होता है 2। तो लिहाजा आप बता दीजिए, क्या बता दीजिए कि हमारे पास अगर कंपाउंड कितना है, उस कंपाउंड से ये कंपाउंड कितना है, इस कंपाउंड में वाटर कितना निकला, और उस पे हम बताएंगे कि वाटर में से हाइड्रोजन कितनी होती है, और मल्टीप्लाई कर दीजिए किससे 100 से। अच्छा, उसमें ऑक्सीजन क्योंकि हमने सप्लाई भी की थी, ऑक्सीजन बनी भी थी, इसलिए हम उसको डायरेक्ट फार्मूला से फाइंड नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि कार्बन कन्वर्ट हुई किस में, कार्बन डाइऑक्साइड में, हाइड्रोजन किस में, वाटर में। ऑक्सीजन एक तो हमने बाहर से भी सप्लाई की, नंबर 1। नंबर 2, हमने एक और भी काम किया कि वो हाइड्रोजन कन्वर्ट हुई जब वाटर में, कार्बन कन्वर्ट हुई जब कार्बन साइड में, तो ऑक्सीजन तो दोनों के अंदर है, इसलिए डायरेक्ट मेथड नहीं लगाना। ऑक्सीजन के लिए क्या करना है जनाब, 40% निकली कार्बन, 40% निकली हाइड्रोजन, तो समझ आ गई ना ऑटोमेटिकली कि 40-40 80 हो गया, 80 हो गया, तो बाकी 20% कौन होगा, ऑक्सीजन। अंडरस्टूड है कि आप 100 में से कार्बन की परसेंटेज को, हाइड्रोजन की परसेंटेज को माइनस कर दीजिए, निकाल दीजिए, बाकी किसकी बचेगी, ऑक्सीजन की। आए दिखाते हैं फार्मूला क्या हुआ, परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन क्या है, 100 में से ये कार्बन की परसेंटेज और हाइड्रोजन की परसेंटेज को जमा करके, ये देखिए ये लिखा हुआ माइनस, इसे क्या कर दीजिए, निकाल दीजिए, माइनस कर दीजिए। ये हमारे पास फार्मूला था। और इसके बाद एग्जाम्पल करेंगे, एक एग्जाम्पल नंबर 4 आपके चैप्टर नंबर 1 की। हमें एक सैम्पल दिया गया है, उस कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, उसमें परसेंटेज बताई हुई है। क्या बताई हुई है जनाब, इतने परसेंट, ये इसमें मैस दिया हुआ है, ये इतना कार्बन डाइऑक्साइड का, इतना वाटर का, उसे हमने जलाया, और इतना कंपाउंड का। अब ये भी 3 फार्मूलाज आपको बताए हैं, उन तीनों को अप्लाई कर दीजिए और इंपीरिकल फार्मूला फाइंड कर लेंगे। परसेंटेज दी हुई है, और कैसे निकालनी है परसेंटेज, कार्बन डाइऑक्साइड का मैस दिया हुआ है और वाटर का भी दिया हुआ है। नीचे ये देखें, ये किसका मैस है, कंपाउंड का, ऊपर किसका, कार्बन डाइऑक्साइड का, और ये तो पहले ही फार्मूले में हमने लिखा हुआ था कार्बन डाइऑक्साइड का मैस, और ये किसका, कार्बन का मैस, और मल्टीप्लाई कर दिया किससे, 100 से, लिए जवाब आ गया। हाइड्रोजन की परसेंटेज निकालनी, हाइड्रोजन की परसेंटेज किससे, वाटर से। तो देखें नीचे किसका मैस है, कंपाउंड का, ऊपर किसका, वाटर का। तो ये वाटर में हाइड्रोजन कितनी होती है, इतनी होती है, 2 होती है, ये अभी अभी फार्मूला में आपको बता के आया हूं, और मल्टीप्लाई कर दें किससे, 100 से। अब ऑक्सीजन की परसेंटेज का तरीका भी मैंने आपको बताया, क्या बताया था कि 100 में से कार्बन की, हाइड्रोजन की माइनस कर दीजिए, बाकी किसकी बच जाएगी, ऑक्सीजन की परसेंटेज बच जाएगी। लें, उसका भी जवाब आ गया हमारे पास। अभी हम देखते हैं, पहला स्टेप हो गया। पिछले लेक्चर को जिसने नहीं सुना था, एक बार फिर ध्यान से सुन लीजिए। एम्पिरिकल फार्मूला फाइंड करने के 4 स्टेप होते हैं, मैंने बताए थे। नंबर 1 परसेंटेज, नंबर 2 नंबर ऑफ ग्राम एटम निकालना, मोल्स निकालना। पहला काम हो गया, क्या, परसेंटेज निकाल दी। नंबर 2 नंबर ऑफ ग्राम एटम निकालना, तो नंबर ऑफ ग्राम एटम निकालते हैं, कैसे निकालेंगे, जो आपके पास परसेंटेज है उसे डिवाइड कर दीजिए किस पे, मोलर मैस पे, एटॉमिक मैस पे। कार्बन का मैस कितना होता है, 12, हाइड्रोजन कितना होता है, 1, ऑक्सीजन कितना होता है, 16। आए हम उसका काम करते हैं, ग्राम एटम निकालते हैं। तो सबसे पहले कार्बन के देखें, जितनी परसेंटेज निकली है उसे 12 पे तकसीम कर दिया, जवाब आ गया 4.34। अच्छा, हाइड्रोजन को देखें, हाइड्रोजन का ये देखें, ये 13 जितनी परसेंटेज निकली उसे डिवाइड कर दें किस पे, एटॉमिक मैस पे। हाइड्रोजन का मैस कितना होता है, 1। उसके बाद ऑक्सीजन का निकालना है, तो जितनी परसेंटेज निकली है 34, उसको डिवाइड कर दें किस पे, ऑक्सीजन के मोलर मैस पे। एटॉमिक मैस उसका कितना होता है, मोलर मैस कितना होता है, 16 होता है। तो डिवाइड करने पे ये लें, जवाब आ गया। अब देखते हैं तीसरा स्टेप क्या होता है, एटॉमिक रेशो। एटॉमिक रेशो क्या होता है, एटम्स की रेशो क्या होता है कि जनाब जितने मोल आए उनमें सबसे छोटी वैल्यू चेक करें। ये कितनी है जनाब, 4.34, ये वाली। ये कितनी है, 13। ये कितनी है, 2। तो सबसे छोटी वैल्यू कितनी है, 2। तो जो सबसे छोटी वैल्यू है उस पर हम क्या कर देते हैं, तमाम मोल्स को तकसीम कर देते हैं, ये एटॉमिक रेशो निकल आएगी। ये पिछले लेक्चर में तफसील से बता चुका हूं मैं। अच्छा देखें जी, मोल पहले के, दूसरे के, तीसरे के, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के, सबको सबसे छोटी वैल्यू 2.17 उस पर डिवाइड कर दीजिए। लीजिए आपके पास सब के एटॉमिक रेशो आ गई है। सबकी जो एटॉमिक रेशो आ गई है 2, 6 और 1, ये आपका क्या आ गया, एम्पिरिकल फार्मूला C2H6O
ये एम्पिरिकल फार्मूला था। और इसके बाद हमारे पास ये क्या है भला, गौर कीजिए, 2 कार्बन है, उसमें हाइड्रोजन की गिनती कीजिए, ऑक्सीजन की गिनती कीजिए। ये हमारे पास C2H6O, ये एथानोल है, जिसे लोग शराब के नाम से नहीं जानते। एथानोल स्पिरिट लैम्प में भी इस्तेमाल होता है, वैसे ही आपको बता रहा हूँ ताकि आपके जहन में रहेगा। ये एथानोल बन गया, ये उसका एम्पिरिकल फार्मूला आ गया है। लीजिए हमारे पास ये एथानोल था। आज जो आपने पढ़ा उसमें से कौन से क्वेश्चन आपने तैयार रखने हैं। सबसे पहले कि डायरेक्ट मेथड क्यों नहीं इस्तेमाल करते, उसके बाद आपने याद ऑक्सीजन के लिए क्यों, क्योंकि आपको पता था कार्बन कन्वर्ट होती है कार्बन साइड में, हाइड्रोजन कन्वर्ट होती है वाटर में, ऑक्सीजन किसी स्पेशली चीज़ में इस्तेमाल नहीं होती, और ऑक्सीजन हमने बाहर से भी सप्लाई की थी कंबशन के लिए। उसके बाद आपने याद रखना है कंबशन एनालिसिस होता क्या है, इसे किस मकसद के लिए इस्तेमाल किया जाता है। एग्जाम्पल 4 आपने याद रखनी है, और उसके बाद आपने याद रखना है कि 2 सोल प्रोडक्ट्स कौन सी हैं। एस्पायर की क्लासेस को एंजॉय करते रहिए, फिर मुलाकात होगी कल इंशाल्लाह। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।